एक सम्राट के द्वार पर एक कवि आया और उस कवि ने उस सम्राट की प्रशंसा में बहुत से गीत कहे। बड़े मधुर थे वे गीत और बड़े मीठे थे शब्द और बड़ी स्तुति थी उनमें। सम्राट हुआ बहुत प्रसन्न और उसने सारे गीत सुनकर कहा अपने वजीर को, कल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर देना इस कवि को। अद्भुत है ये कवि। और कवि से कहा, बहुत हुआ आनंद, बहुत हुआ आनंद, कल आना और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दूंगा मैं तुम्हें। कवि तो आसमान में उड़ गया, वो तो नाचता हुआ घर लौटा। 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती वो भी बहुत था, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। रात सो नहीं सका, रात भर सपने उठते रहे, रात भर बुनता रहा, हिसाब करता रहा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जिनकी उसने कल्पना तक न की थी। सुबह जल्दी उठकर, अभी सूरज भी नहीं निकला था, वो राजा के दरबार में पहुंच गया। द्वार खुले तो बाहर खड़ा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, कैसे आए? मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, आप भूल गए क्या? कल आपने कहा था कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा हंसने लगा। उसने कहा, बातों बातों में तुमने मुझे प्रसन्न किया, बातों बातों ने मैंने भी तुम्हें प्रसन्न कर दिया। इसमें लेने देने का संबंध कहाँ है? तुमने कुछ अच्छी बातें कही, मैं खुश हुआ, मैंने एक अच्छी बात कही ताकि तुम खुश हो जाओ। इसमें रुपए कहाँ आते हैं? इसमें रुपयों का क्या वास्ता? तुमने भी कविता कही, हमने भी कविता कही। हम जरा शब्दों की कविता नहीं कर सकते, हम रुपयों की कविता करते हैं। तो हमने भी एक कविता कही, वह भी एक पोइट्री थी। तुम भी कवि हो, हम भी कवि हैं। तुम शब्दों के कवि हो, हम रुपए और धन के कवि हैं। तो बात खत्म हो गई, इसके आगे लेने देने का क्या संबंध है? लेकिन कवि को यह तो दिखाई पड़ गया कि रुपयों की बात कविता हो गई। उसको भी धक्का लगा, लेकिन उसको खुद शायद ही ये कभी दिखाई पड़ा होगा कि उसके कविताएं भी कोरी हैं, खाली शब्दों से ज़्यादा कुछ नहीं, और उनमें भी कुछ नहीं है। वह शब्दों के व्यामोह में पड़ते हैं और फिर शब्द ज्ञान समझ लेते हैं। यह ज्ञान नहीं है, यह पहली शर्त है इस ज्ञान की। ये खाली और भ्रामक समझना जरूरी है। जो हमने दूसरों से सीख लिया है और जो सब दूसरों से सीखा है वो खाली है, वो व्यर्थ सा है। परमात्मा का संबंध है जहाँ तक, वहाँ हम शब्दों से राजी होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, अगर कोई आपसे धन की बात करे तो आप कहेंगे हो चुकी बात, धन कहाँ है। अगर कोई आपसे महलों की बातचीत करे तो आप कहेंगे हो चुकी बातचीत, बातें तो बहुत हो गई, महल कहाँ है। बातचीत से क्या होगा? जहाँ तक पदार्थ, जहाँ तक संसार का संबंध है, हम तो बहुत होशियार हैं और हम शब्दों से धोखे में नहीं आते। लेकिन जब बात आती है परमात्मा की, शांति की, हम बड़े अजीब लोग हैं। हम एकदम शब्दों के धोखे में आ जाते हैं और हम कहीं नहीं पूछते कि ठीक है, ये तो शब्द हो गया, ये गीता तो ठीक है, कुरान तो ठीक है, लेकिन परमात्मा कहाँ है? अगर मैं पूछूं ईश्वर है और आप कहें है, तो क्या आप सोचते हैं आपने ईश्वर को जाना है, सुना है, सीखा है क्या? लोग कहते हैं कि है, आप भी कहते हैं कि है। हिंदू से पूछें तो वह कुछ और कहता है, मुसलमान से पूछें वो कुछ और कहता है, बौद्ध से पूछें वो कुछ और कहता है, जैन की अपनी ही बात होगी वो कुछ और कहेगा। क्या वे सब जानते हैं? नहीं। जो उन्होंने सुना है वो कहते हैं,
क्योंकि उन्होंने भिन्न बात सुनी है, इसलिए वो भिन्न बातें कहते हैं। आपने भिन्न भिन्न बातें सुनी हैं। रूस में चले जाइए, वहाँ के लड़कों से पूछेंगे ईश्वर है, वो कहते हैं नहीं। क्या वे जानते हैं कि ईश्वर नहीं है? नहीं। उनकी हुकूमत, उनकी सरकार उनको यही समझा रही है कि नहीं है। वे यही सुनते हैं, यही कहते हैं। रूस के बच्चे कहते हैं ईश्वर नहीं है। हिंदुस्तान के बच्चे कहते हैं ईश्वर है। हिंदू का बच्चा कहता है पुनर्जन्म है। ईसाई का बच्चा कहता है पुनर्जन्म नहीं है। यह ज्ञान है या कि शिक्षा है? सिखाई गई बातें हैं। जो बातें बचपन से दोहराई जा रही हैं वो हम सीख लेते हैं। उन्हीं के आधार पर हम अपने ज्ञान को खड़ा करते चले जाते हैं। ये सारा ज्ञान का भवन झूठा है, इसके आधार झूठे हैं। जो चीज़ दिखाई जाती है वह झूठी होती है, जो बात जानी जाती है वह और होती है। जानना और सीखना दो अलग बातें हैं, इनमें फ़र्क है। विज्ञान सिखाया जा सकता है, धर्म सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए विज्ञान के कॉलेज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी हो सकती है। धर्म का कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। विज्ञान सिखाया जा सकता है क्योंकि विज्ञान बाहर के जगत से संबंधित है। जो बाहर के जगत से संबंधित है वो सिखाया जा सकता है। वह हमसे बाहर है, हम सब उसे देख सकते हैं। हम सब उस पर निरीक्षण कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। हम सब के लिए वह कॉमन ऑब्जेक्ट है। हम सब के लिए सबके बीच सामूहिक पदार्थ है। लेकिन धर्म सिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वह आंतरिक है और उसके समक्ष सामने खड़ा नहीं किया जा सकता। सामूहिक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। सामूहिक परीक्षण नहीं हो सकते। सामूहिक निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। धर्म है नितांत गूढ़ और आंतरिक। यह एक वैयक्तिक अनुभव है। इसे कोई स्वयं जाने तो जाने, लेकिन कोई दूसरा इशारा नहीं कर सकता। जो बुद्ध ने जाना है वो बुद्ध का ज्ञान है। तुमसे रट के, उसे समझ के, उसे पढ़ के वो नहीं पा सकते हो। परमात्मा की तरफ उंगली नहीं उठाई जा सकती, पदार्थ की तरफ उंगली उठाई जा सकती है। परमात्मा को पकड़कर लाया नहीं जा सकता। पदार्थ को आप पकड़कर ला सकते हैं, इसलिए परमात्मा को सिखाया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। और बड़ा मजा यह है कि लोग परमात्मा को सीख लेते हैं, वो जानने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि सिखावन होगी उधार दूसरों की, और उसको ही अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वे उसको ही सत्य मानकर रुक जाएंगे। और जब तक ज्ञान को आप खुद से अनुभव ना कर लगे, वो कहीं बाहर से नहीं आ सकता। एक विद्यालय जहां बहुत सारे बच्चे थे, उनको सिखाया गया था, उनको परीक्षा देनी थी। उनको बताया गया था कि जब हम पूछे ईश्वर है तो तुम कहना हाँ ईश्वर है। उन्होंने हाथ उठा दिया। वे हाथ बिल्कुल झूठे हैं। उन बच्चों को कोई भी पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन वे उठा रहे हैं हाथ। बुनियाद रखी जा रही है असत्य की। यही बुनियाद, इसी बुनियाद पर उनके जीवन का भार, उनके जीवन का भवन खड़ा हो जाएगा। यह बुनियाद झूठी है। इन बच्चों को कोई भी पता नहीं। और इतना बड़ा असत्य जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, हम अगर आशा करें कि जीवन में वो सत्यवादी हो जाएंगे तो निहायत ना समझी की बात है। इतना बड़ा असत्य हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको कोई पता नहीं। उनको हम कह रहे हैं ईश्वर है, और जो कह रहे हैं बड़ा मजा है ये कि उसे भी कुछ पता नहीं, उसे भी किसी ने सिखाया था। मैंने इनके अध्यापक के कान में पूछा, तुम्हें पता है ईश्वर है?
वो कहते हैं मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ है तो जरूर, क्योंकि सब कहते हैं। नहीं पता है कि वो है या नहीं है, लेकिन हाथ उठता है और चला जाता है। ये जो सारी तरकीबें हैं, ये सच्चाएं नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण कि मुझे पता है आत्मा है। कभी आप आत्मा को खोजते भी नहीं, क्योंकि उसे, जिसे ये ख्याल पैदा हो गया कि मुझे मालूम है, खोजिएगा क्यों? हमारी खोज बंद हो जाएगी। और सारी दुनिया में धर्म की इस कारण से नहीं कि नास्तिक बढ़ गए हैं, इस कारण से नहीं कि विज्ञान बढ़ गया है, इस कारण से नहीं कि लोग बुरे हो गए हैं, कलयुग आ गया है, ये सब निहायत बेवकूफ़ी की बातें हैं, बल्कि इस कारण कि धार्मिक लोगों ने शिक्षा दे देकर हमारे मन इतने ज्ञान से भर दिए हैं कि हमारी खोज बंद हो गई है, हमारी इंक्वायरी बंद हो गई है। इसका जिम्मा नास्तिकों पर नहीं है, न भौतिकवादियों पर है, इसका जिम्मा धार्मिक शिक्षकों पर है, रिलीजियस टीचर्स पर है, जो सिखाए जा रहे हैं कि यह है, यह है, यह है, और जो यह भी सिखाते हैं कि संदेह मत करना, नहीं तो भटक जाओगे, विश्वास कर लेना हम जो कहते हैं उस पर। ये जो सिखा रहे हैं लोग, ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, ये हैं शत्रु मनुष्य जाति के। इन्होंने हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को ऐसे थोथे खाली शब्दों से भर दिया है जिनकी कोई प्रतीति हमें नहीं है, और हम एकदम उधार आदमी हो गए हैं, बोरोड। अपनी कोई आत्मा नहीं है, जिनके पास होगी कैसे? जिसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास अपनी कोई आत्मा, अपना कोई बल होता है, जिसका सब ज्ञान दूसरों से आता हो, वह भीतर एकदम सत्वहीन हो जाता है, इम्पोटेंट हो जाता है। जिसके भीतर कोई बल नहीं रहा, वह कुछ भी नहीं जानता। उसकी सारी दीवारें ज्ञान की खींची जा सकती हैं और उसको पता चलेगा कि यह तो मैं नहीं जानता हूँ। धोखा अपने को दिया जा सकता है ऐसे ज्ञान से, लेकिन ऐसे ज्ञान से न कोई मुक्त हुआ है, न कभी कोई सत्य को जान पाया है, और ना ही कभी कोई जान पाएगा।